Hi learners, welcome to Math Everyday, where math becomes simple, colorful and fun. आज का टॉपिक है order of operations. Before we begin, please hit like and subscribe. It really supports the channel. Alright, on to the order of operations. Now, order of operations होता क्या है? पहले हम इसकी definition देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको simple शब्दों में समझाऊंगी. Order of operations helps us to perform mathematical calculations in an order that is agreed upon by mathematicians. If calculations are done out of order, your answer will turn out incorrect. चलिए अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं. जब भी हमें कोई मैथ की इक्वेशन या एक्सप्रेशन सॉल्व करना होता है तो वो सम सिंपली प्लस और माइनस भी हो सकता है और अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन with plus minus multiplication exponent स्क्वायर रूट एंड डिवीजन etc. भी हो सकता है. तो उस समय हमें जरूरत पड़ती है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की, जो हमें बताते हैं कि कौन सी कैलकुलेशन पहले करनी है और कौन सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करनी है. और अगर ये कैलकुलेशंस हम आउट ऑफ ऑर्डर कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है. बस यही है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. चलिए अब हम लर्न करते हैं कि कौन सी कैलकुलेशन कब करनी है. एक चीज याद रखिएगा कि मैथ में हर सम लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है. ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले ऑर्डर लर्न करते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक एट स्लाइड 2 एंड देन वी विल कम बैक टू एक्रोनिम्स. तो हम लोगों की हेल्प करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक्रोनिम्स बनाए हैं फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. नाउ एक्रोनिम्स होते क्या हैं? जब हम किसी प्रोसेस को याद रखने के लिए उसके अंडर होने वाले सब ऑपरेशंस का फर्स्ट लेटर लेकर एक शब्द बना लेते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्रोनिम. और इस तरह से हर लेटर हमें एक प्रोसेस की याद दिला देता है. ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के लिए भी दो एक्रोनिम्स हैं. इंडिया में बॉडमास यूज किया जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज में पेमडास यूज किया जाता है. और पेमडास के लिए आगे एक निमोनिक भी है जो इसे याद रखने में और आसानी देता है. वो है पेमडास होता है PEMDAS, राइट. तो उसका निमोनिक जो है प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैली. पहला अक्षर जो है वो इन सब वर्ड्स का पहला अक्षर जो है वो पेमडास क्रिएट करता है. ठीक है. सो लेट्स टेक अ लुक एट दीज टू एक्रोनिम्स नाउ. सो फर्स्ट BODMAS, BODMAS. B इज फॉर ब्रैकेट्स, वो फर्स्ट ऑर्डर है हमारा. O इज फॉर ऑर्डर्स. ऑर्डर्स में हमारे आ जाते हैं एक्सपोनेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड रूट्स. D होता है हमारा डिवीजन. M होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन. नाउ विच एवर कम्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, ये याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है. उसके बाद आता है A इज फॉर एडिशन एंड S इज फॉर सब्ट्रैक्शन. अगेन विच एवर कम्स फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट. सो जो लास्ट के चार प्रोसेस है ना, इनके लिए ये याद रखना आपके लिए जरूरी है कि विच एवर कम्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. अब देख लेते हैं पेमडास. P इज फॉर पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस इज आपकी जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं ना. E इज फॉर एक्सपोनेंट्स. हालांकि E एक्सपोनेंट्स लिखा हुआ है ना, लेकिन ये इसमें आपके एक्सपोनेंट्स, ये रूट्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सब इसी के अंदर आते हैं. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर. M is for multiplication, D is for division, whichever comes first from left. A is addition and S is subtraction, again whichever comes first from left. ठीक है. और मैंने आपको ये निमोनिक तो समझा ही दिया ना, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैली. सो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है याद रखने में. लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, विच एवर कम्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट जो है, इसको हमेशा आपने याद रखना है, नहीं तो गलती हो सकती है. ठीक है ना. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो in order of operations, any calculation inside brackets or parentheses are done first. It includes all brackets. If there are brackets inside brackets, then innermost brackets should be solved first and then the outer ones. So सबसे पहले हमें अगर हमारे सम में ब्रैकेट्स दिखाई देती हैं तो सबसे पहले हमेशा हम ब्रैकेट्स ही सॉल्व करेंगे. सेकेंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है वो है exponents, roots and absolute values are done next. We always follow the rule of solving left to right, whichever comes first from left side. तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में हमारे आते हैं एक्सपोनेंट, रूट्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज. अब किसी एक सम में आपको मान लीजिए
एक या दो या ये तीनों ये दिए हुए हैं, तो आप कौन सा पहले सॉल्व करेंगे? तो उस टाइम पे हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जो भी हमें सबसे पहले आएगा वो हम सॉल्व करेंगे एंड देन सो फोर्थ। थर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है उसमें है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, और तीसरे ऑर्डर में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, विच एवर कम्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के पहले भी हो सकती है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के पहले हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो भी हमें लेफ्ट साइड से पहले दिखाई देगा, ठीक है ना। और फोर्थ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो होता है उसमें होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, विच एवर कम्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट। ये याद रखिएगा, ये चार जो होते हैं ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब इनको याद करने के लिए कभी कभी भूल भी जाता है ना, सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एक्रोनिम्स फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, है ना, कि अगर हम एक सम है, सिंपल सा सम लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे आउट ऑफ ऑर्डर एंड देन विद ऑर्डर, ठीक है ना। देखते हैं कि दोनों में कोई फर्क आता है कि नहीं आता है। ऑलराइट, सो हमारा जो सम है वो है, फॉर एग्जाम्पल वो है हमारा 7 प्लस 5 इंटू 6। सिंपल सा हमने ये सम लिया है, ठीक है। इधर भी हम लिख लेते हैं 7 प्लस 5 इंटू 6। ये हम विदाउट ऑर्डर करेंगे और ये हम विद ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर देख लेते हैं। अब विदाउट ऑर्डर हम क्या करेंगे कि हम सिंपली लेफ्ट टू राइट जो पहले आ रहा है उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। 7 प्लस 5 इज व्हाट? 12 इंटू 6। 12 इंटू 6 इज व्हाट? 72, ठीक है। अब इसको हम विद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस करेंगे, तो विद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हमें क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले होती है। तो हम सबसे पहले हमारी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सो 7 प्लस 6 इंटू 5 इज व्हाट? 30। एंड अब हमारी आती है बारी एडिशन की, एक ही बचा है हमारे पास। 30 प्लस 7 इज व्हाट? 37। सेम सम, दो डिफरेंट आंसर्स। सो विद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हमें आंसर, हमारा जो आंसर है वो सही आंसर है, विदाउट इज इनकरेक्ट। सो हमको हमेशा जब भी हम सम करते हैं हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को हमेशा दिमाग में रखना होगा ताकि हमारे सम कभी गलत ना हो, ठीक है ना। तो नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स को और अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको आपके साथ सॉल्व करूंगी, आप चाहें तो आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। तो let's look at that. So the first one is 5 plus 2 cube minus 3 start bracket 8 minus 2 plus 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं विद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है वो क्या कहता है कि ब्रैकेट्स जो है वो सबसे पहले सॉल्व होती हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास यही है ना, तो हम बाकी का जो सम है वो वैसे का वैसा लिख लेंगे एंड देन हम सीधा पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। 3 इंटू, जो यहाँ 3 और ब्रैकेट के बीच में ना कोई प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ है ना हमें, तो दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लीकेशन। तो हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 2 हो गया हमारा 6 एंड प्लस 4। अब हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं, क्यों? क्योंकि दैट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, राइट। सो ये हम एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, बाकी का सम वैसे का वैसा लिख लेते हैं हम। 2 क्यूब कितना हो गया? 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड ये हमने वैसे का वैसा लिख लिया, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहता है कि हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन तो नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो है, वो हम कर लेते हैं। 5 प्लस 8, 6 इंटू 3 इज 18। ये आ गया माइनस, हमारे पास यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस वैसे का वैसा लिख देंगे। 18 प्लस 4। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कहता है हमें, है ना। तो इसमें हम सिर्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, जो भी लेफ्ट से आता जाएगा हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। सो लेट्स टेक अ लुक, इसमें हम मोर देन वन भी कर सकते हैं इकट्ठे, है ना। तो 5 प्लस 8 कितना हो गया हमारा? 13। और उसके बाद
-18 प्लस 4। अगेन हम लेफ्ट साइड से, मैं इसको थोड़ा लंबे तरीके से कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन उसको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप मोर देन वन, जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात आती है ना, मोर देन वन भी इकट्ठे कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा अपना टाइम को शॉर्टन करने के लिए। वो आपको आगे चल के जब और हम क्लासेस लेंगे ना, वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, हम पूरा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉलो करेंगे ताकि हम अच्छे से ना उसको समझ पाएं और हमारे दिमाग में रहेगा, तो हमारे से गलती भी नहीं होगी, ठीक है ना। 13 माइनस 18 इज व्हाट, 5। और जो 5 है, 18 बड़ा है हमारा और उसके आगे माइनस का साइन है, तो जो हमारा बड़ा नंबर होता है ना, उसके आगे जो भी साइन होता है वही साइन आगे कैरी ओवर होता है हमारे सम में। तो हमने 13 और -18, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, -5 आ गया हमारा, है ना। अब उसके बाद है हमारे पास +4, और हमारा अगेन हम लास्ट कैलकुलेशन है हमारी -5 + 4, तो माइनस, ये तो माइनस ही होगा ना, माइनस एंड प्लस इज ऑलवेज माइनस। तो ये हो गया हमारा 1, लेकिन 5 बड़ा है, तो 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमारा माइनस ही आएगा यहाँ पे। ये भी मैं इसका आ, ये जो ये हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, ये प्लस माइनस की ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये और मैं अच्छे से समझा सकूं ताकि ये गलती ना हो, ठीक है ना। आप में से जो कोई भी उसको समझना चाहता है वो मुझे बता सकता है कमेंट्स में, कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर प्रॉपर एक लेक्चर क्रिएट करूंगी और मैं वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एक, ठीक है ना। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं, और वो है ब्रैकेट 23 प्लस, अब करली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, 5 एंड देन ब्रैकेट 7 -2 -8 एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज्ड -6 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमारा अगर देखा जाए तो सम पूरा का पूरा ब्रैकेट्स में ही है ना। और सारी की सारी ब्रैकेट्स जो हैं हमारे, हमने तीनों की तीनों ब्रैकेट यूज की हैं, तो कौन सा पहले हुआ, तो हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में लर्न किया था कि इनर मोस्ट जो होती है वो सबसे पहले सॉल्व की जाती है। तो इनर मोस्ट हमारी कौन सी हुई, ये वाली, है ना। तो हम सबसे पहले वही सॉल्व करेंगे। तो बाकी का सम वैसे का वैसा लिख लेते हैं, 23 प्लस करली ब्रैकेट 5, 7 -2 कितना हो गया हमारा, 5। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमारा ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, -8 करली ब्रैकेट क्लोज्ड -6 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब इनर मोस्ट कौन सी हुई, अब ये रह गई हमारी अंदर वाली, तो इसको हम कर लेते हैं। ये हो गई हमारी 25 -8 -6, और अब रह गई है ये वाली अंदर वाली, है ना। पहले वो कर लेते हैं, 23 प्लस 25 -8 कितना होता है, 25 -8 इज व्हाट, 17 एंड -6। हाँ ओके, अब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट बची है ना, इसके अंदर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम वही लेफ्ट टू राइट, हम कोई भी पहले कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहता है वो लेफ्ट टू राइट। तो हमारा लेफ्ट में सबसे पहले क्या है, हमारा एडिशन, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 23, अभी हम ब्रैकेट वैसे ही चलाएंगे क्योंकि हमने इसको हम पहले सॉल्व करेंगे ना, तो ये बच जाएगा, तो वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा ना, हम उसको कैरी ओवर ही करेंगे। 23 प्लस 17 जो है वो कितना होता है, 04, है ना। तो 40 आ गया, -6 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। और अब हमारा ये एक ही बचा, हम इसको खोल देते हैं, 40 -6 इज व्हाट, 34, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रैकेट 25 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 15 -10 प्लस 7 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारा वही ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहता है कि इनर मोस्ट सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, तो हम वही करेंगे, ठीक है ना। 25 डिविजन एंड देन 15 -10 इज व्हाट, 5। तो हमारे पास है 15 -10, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 15 -10 इज व्हाट, 5 प्लस 7 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो कैलकुलेशन है, डिविजन एंड एडिशन, और हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहता है कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से पहले आती है, तो हम वही पहले करेंगे। तो ब्रैकेट
25 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 5 एंड प्लस 7 एंड दैट इज 12। हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमने यूज करके ये आंसर निकाला है। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 49 इंटू 7 ब्रैकेट एंड देन अंदर में हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहता है कि ब्रैकेट्स जो हैं वो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम। तो इनर मोस्ट वाली जो कौन सी है हमारे पास ये वाली है, तो हम उसको वैसे बाकी जो है वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं 49 इंटू 7 एंड देन ब्रैकेट एंड देन 5 स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 व्हाट 25 एंड प्लस 8 इंटू 3 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट रह गई है ना। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो कैलकुलेशंस हैं, एक प्लस है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन से पहले आती है, तो हम उसी को पहले सॉल्व कर लेंगे। 25 प्लस 8 इंटू 3 24 एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी हमारी ब्रैकेट जो है वो सॉल्व नहीं हुई है ना, तो हम बाकी का वैसे के वैसे लेके जा रहे हैं। 25 प्लस 24 कितना आ गया हमारा 49 है ना। अब जो है अब हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहता है कि एक्सपोनेंट रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू सेकंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। तो हम पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। 49 का रूट जो है दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया हमारा 7 स्क्वायर 7 इंटू 49। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास बचा क्या 7 7 इंटू 7 इंटू 49। तो हमारे पास जो है ये तीनों की तीनों मल्टीप्लीकेशन है ना, तो हम तीनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। लेट्स डू दिस वन फर्स्ट बिकॉज लेफ्ट से यही पहले आ रहा है ना हमारा। तो 49 इंटू 49। अब हम इसको आंसर को 49 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 49 को 49 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 9 इज व्हाट 81 1 एंड 8 कैरी ओवर हो गया। 9 इंटू 4 इज व्हाट 36 प्लस 8 एंड दैट इज 44। और उसके बाद लेट्स डू द सेकंड वन। 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, तो हमारा आ गया 6 एंड हमारा यहाँ पे 3 आ गया है ना। तो 4 इंटू 4 इज व्हाट 16 16 प्लस 3 19 है। अब हमारा आ गया 1 6 प्लस 4 10 0 1 9 प्लस 4 13 प्लस 1 4 14 राइट 4 एंड 1 आ गया हमारा एंड 1 प्लस 1 यहाँ पे हो गया हमारा कैरी ओवर एंड दैट इज 2। सो आंसर इज 2401, ठीक है। ऑलराइट, सो ये थी हमारी लास्ट एग्जाम्पल। हमने ये एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। इसके अलावा अगर और भी आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो आप ज़रूर उसको कीजिए। आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। And that concludes today's lesson. If you guys enjoyed learning with me today, then please don't forget to hit like and subscribe for more easy math lessons every week only on Math Everyday. Until next lesson, keep smiling, keep learning with Math Everyday. Take care. Bye bye.